हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नमूना प्रश्न पत्र 4 अभ्यास के लिए कक्षा 5 गणित का पेपर हल करेंगे। इससे पहले हमने गणित के 3 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं और अंग्रेजी के 5 मॉडल पेपर जो आपकी वार्षिक पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये हल करते हैं। देखो भी पहला प्रश्न देखो भी, ये पहला पार्ट है वो आकृति व स्थान की समझ से संबंधित आएगा। 7 अंक का आएगा। ऐसे कोण जो समकोण से अधिक होते हैं कहलाते हैं। समकोण अर्थात 90 डिग्री से जो ज्यादा का कोण होता है उसे क्या कहते हैं भी? अधिक कोण कहते हैं। आपको यहाँ पर स ऑप्शन क्लिक करना है और स यहाँ पर भरना भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके नाप व प्रकार लिखें। इनका अपने को मापना है, इसका उनका प्रकार भी लिखना है कि कितने डिग्री का कोण है और इसमें ये किस प्रकार का कोण है। देखो भी इस प्रकार आपके पास में एक चांदा होगा, इसकी सहायता से आपको इसको मापना है। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है अभी? यहाँ पर ये रेखा इसके बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर देखो भी 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का अभी? 120 का या 60 का? ये 60 डिग्री का कोण है। नीचे देखो कितना है भी? 60 डिग्री का कोण है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी? नाप इसका क्या है भी? 60 डिग्री है। यहाँ पर भी आप दर्ज कर सकते हो 60 डिग्री। और यहाँ पर क्या नाम लिखोगे भी? न्यून कोण लिखो। क्या लिखोगे भी? न्यून कोण। 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है वो क्या कहलाता है भी? न्यून कोण कहलाता है। अब देखो भी यहाँ पर इधर साइड में दिखाई हुई है, यहाँ पर आप रखोगे, इस पर माप करोगे। अब ये देखो भी 90 डिग्री का है, 90 से इधर ज्यादा चल रहा है। ये 100 का है, ये 110 का है। यहाँ पर देखो भी ये 105 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री कोण बन रहा है भी? 105 डिग्री का कोण है। तो इसका माप लिखोगे, क्या लिखोगे भी? 105 डिग्री। और इससे 90 डिग्री से ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं भी? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अधिक कोण कहते हैं। ये कोण है, ये क्या है भी? 180 डिग्री का कोण है। यहाँ पर रखोगे वो पता चलेगा ये 180 डिग्री का कोण है। 180 डिग्री का कोण होता है, पहले तो आप यहाँ लिखोगे 180 डिग्री, इसका नाम लिखोगे सरल कोण। क्या लिखोगे भी? सरल कोण। इसको एक और नाम भी है, रिजु कोण भी कहते हैं इसको। रिजु कोण भी कहते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए भी, प्रश्न संख्या 3 है, 87,605 में शून्य का स्थानीय मान बताना है। यहाँ पर शून्य उसका स्थानीय मान बताना है। एक आप याद रखना, शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, याद रखना शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है भी? शून्य ही होता है। प्रश्न संख्या 4 देखो भी, भिन्न 3/5 को अंकों में लिखते हैं। अब 3 तो यहाँ आएगा 3/5, ये 3/5 है, तो ब ऑप्शन आपका राइट होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे भी? 3/5 पढ़ेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपके आने वाला है, तैयारी रखिए। नीचे दिए गए विस्तारित रूप की संख्याएं लिखिए। ये विस्तारित रूप दिया हुआ है 60,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस में 80 प्लस में 9। अब इकाई की जगह इकाई का अंक आना चाहिए, दहाई की जगह दहाई आना चाहिए। रफ कार्य में इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे, फिर 5,000 है, क्या लिखेंगे भी? 5,000 लिखेंगे, फिर 900 है तो 900 लिखेंगे, फिर 80 है तो 80 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे। इस प्रकार इनको जोड़ेंगे। इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए 9, 8, 9, 5 और 6। आपका आंसर क्या हो जाएगा भी? 65,989 आपका ऐसा क्या हो जाएगा भी? संख्या बन जाएगी। यहाँ क्या लिख दोगे भी? 65,989। इसी प्रकार 2 नंबर को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा भी? इकाई का अंक 5 आ जाएगा। और फिर दही का कितना है भी? 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा भी? 4 आ जाएगा। सैकड़ा का अंक यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी क्या है भी? 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी? 0 आएगा। 1000 का अंक यहाँ पर कितना है भी? 8 है और 10,000 का अंक कितना है भी? 7 है। 78,045 आपका आंसर आ जाएगा। आप रफ में जोड़ोगे तो सही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 9 है तो 9 लिखेंगे। दही का अंक यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे भी? 1 लिखेंगे। सैकड़ा का अंक यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 9 का 9 लिखेंगे। और यहाँ 1000 का अंक 1 है तो 1 लिखेंगे, 9 का क्या लिखेंगे? 91,919 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार रफ में जरूर जोड़ना ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे।
6 नंबर प्रश्न है वो देखो भी, 2 प्रश्न आएंगे इसमें, 4 + 4 8 अंक का आएगा। बड़ा इजी है। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सीमा ने बाजार से 5 मीटर लंबी रिबन खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती है, तो बताइए हर एक को कितने मीटर रिबन मिलेगी। अब देखो भी, बांटना हो तो क्या होता है भी, तो हमेशा क्या होता है भी, भाग दिया जाता है। अब कैसे लिखोगे भी, अब प्रत्येक को मिलेगी, इस प्रकार लिखे। 5 को किससे भाग दे दोगे भी, 4 से। किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। तो ये रफ कार्य आप कर सकते हो इस प्रकार, 5 को भाग दोगे 4 से, तो 1 चौका 4, 5 में से 1 गया, 1 शेष बचा। ठीक है। अब आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो भी, 1 से ही 1/4 लिख सकते हो। 1 ये रहा, 1 ये ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 1 से ही 1/4 मीटर प्रत्येक को मिलेगी। या आप लिख सकते हो 1 मीटर 1/4 मीटर, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो इसको। इसको वैसे क्या बोलते हैं भी, सवा बोलते हैं। आगे लिखोगे, प्रत्येक को 1 से ही 1/4 मीटर रिबन मिलेगी। आगे भी भाग दे सकते हो आप इसको। यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, शून्य लग जाएगा। फिर 2 से 4 दूआ 8 जाएगा। फिर क्या करोगे भी, नीचे यहाँ पर 2 उतार लिए, फिर शून्य लगाया, 5 चौका 20, तो यहाँ पर आ गया 1.25। इसका आप 1.25 मीटर भी लिख सकते हो, ये भी आपका उत्तर सही होगा। आपकी मर्जी है, आप इसको 1 से 1/4 लिखो या 1.25 मीटर लिखो, भाग आगे चला जाएगा। आप 1 ये रहा, नीचे 1 बचा, वो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार भी लिख सकते हो। आगे और देखिए एक प्रश्न, 2 नंबर है, 14 लीटर केरोसिन को 4 स्टोव में बराबर बराबर भरना है, तो हर एक स्टोव में कितना केरोसिन भरा जाएगा। अब कितना लीटर है अभी, 14 लीटर केरोसिन है, को 4 स्टोव में बराबर बराबर बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। अब बराबर बराबर बांटना हो तो भाग दिया जाता है। कुल कितना है अभी, 14 लीटर, और कितने स्टोव में, 4 स्टोव में, तो 4 का भाग देना है। अब रफ कार्य हम आप इस प्रकार भाग दे सकते हो। 14 लिखोगे, यहाँ पर कितना, 4 लिखोगे, 4 का भाग कितने बचेगा, 3 बच जाएगा। 4 तिया 12, 4 में से 2 गए, 2 बचे। कैसे लिख सकते हो भी आप, 3, 2 है ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा अभी, 4 आ जाएगा। 3 से ही 2/4। इसको आगे थोड़ा और सरल करोगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 से ही 1/2 लीटर प्रत्येक स्टोव में आ जाएगा। ठीक है। अगर लिखोगे, प्रत्येक स्टोव में 3 से ही 1/2 लीटर केरोसिन आएगा, केरोसिन आएगा, ये लिखोगे आप। ठीक है। अब आगे और भाग देना चाहो दे सकते हो, पर तो आप इसी प्रकार देंगे। 4 का भाग दिया, 3 बढ़ गया, 12 आया, 2 नीचे शेष बचा, 3 तो यहाँ लिखोगे, फिर ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 है, नीचे आ जाएगा। इसको और सरल करोगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, इतना आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, सूत्र एकाधिकेन पूर्ण व परम मित्र की सहायता से घटाइए। अब ये एकाधिकेन पूर्ण और परम मित्र की तरीके से आपको घटाव करना है। क्या लिखोगे भी, 700 कितना घटाना है अभी, 432 घटाना है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 का परम मित्र अंक क्या होता है अभी, 10 होता है। कि आपको क्या माना है अभी, आधार माना है 10 को। अब 2 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, 2 में क्या जोड़ेंगे भी, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी, 10 हो जाएगा। अर्थात 2 का जो परम मित्र अंक है वो कितना है अभी, 8 है। यहाँ क्या लिखना है अभी आपको, 8 लिखना है। क्या लिखना है अभी, 8। वैसे घटाओगे तो भी यही आंसर आएगा।
क्योंकि यहाँ पर शून्य में से 2 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ से यहाँ पर 10 हो गए, फिर यहाँ से ये हासिल दी, यहाँ कितना 10 हो गए, 10 में से 2 गए, 8 बचते हैं। आप याद रखना 2 का परमित्र कितना होता है अभी 8 होता है। अब क्या अभी एकाधिकरण पूर्ण, तो यहाँ पर क्या लगाना, आपको डॉट लगाना है। क्या लगाओगे अभी, डॉट लगाओगे। इसका एक अधिक 3 का एक, इसका मतलब क्या है अभी 3 का एक अधिक है। अब यहाँ पर क्या है अभी 0 है। अब इसका परमित्र अंक क्या होगा अभी 3 का, 3 का कितना होगा अभी परमित्र 7 होगा। तो ये 3 ये 4 है, कितना है अभी 4। 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा अभी 6। यहाँ पर कितना आएगा अभी 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 नहीं है, इसमें एक का अधिकरण, इसका पूर्णन ये है, इसमें एक ये अधिक है, यहाँ पर 4 है। कितना है अभी 4 है। तो क्या लिखोगे अभी 0 में से 4 घटता नहीं है, तो इधर हासिल लेंगे, 9 बचे थे। यहाँ पर कितना है अभी, फिर इधर चला जाएगा गुणन, ये कितना हो गया अभी 5 हो गया। कितना हो गया अभी 5 हो गया, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 268 आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। सीधा घटाओगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। ये पुणेन यहाँ पर एक अधिक हो गया, यहाँ पर फिर एक अधिक हो गया, इस प्रकार चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, श्री स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 5,000 रुपये प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 4,835 रुपये खर्च हो गए, बताओ कितने रुपये शेष बचे। शेष पूछा गया है, तो अनुदान प्राप्त हुआ कितना हुआ अभी 5,000 रुपये। खर्च कितना हुआ अभी 4,835 रुपये। अब शेष कितना बचा अभी, अब घटा दो, 5 में से 0 जाते नहीं है, इधर से क्या लेंगे हासिल लेंगे। यहाँ कितने बचे अभी 4, इधर हासिल 10 हो गए, 10 में से इसने इसको दे दी तो यहाँ 9 बच गए, यहाँ 10 हो गए, इसने 10 में से इधर इसको एक हासिल दे दी, यहाँ 9 बचे, यहाँ कितने हो गए अभी 10 हो गए। ठीक है, अब पहले यहाँ से हासिल इसने ली, फिर इसने इसको दी, फिर इसने इसको दी, तो यहाँ पर एक एक कम होता जाएगा। तो 10 में से 5 गए, कितने बचे अभी 5। यहाँ पर अब क्या 9 बचे, 9 में 3 गए 6, 9 में से 8 गए 1, और 4 में 4 गए 0, 165 रुपये बच गए। अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो जो ये 4,835 है, इसमें ये 165 जोड़ देना, आपका उत्तर इतना ही आना चाहिए। रफ कार्य में इस प्रकार जोड़ के देख लेना कि आपका घटाव सही है गलत है। 4,835 में 165 आप क्या करना जोड़ना, 5 5 10 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 4 1 5, 5,000 आ रहा है, 5,000 ये रहा, तो आपका उत्तर सही है। इसमें ये जोड़ के देख लेना, उत्तर की जांच हो जाएगी आपकी। प्रश्न संख्या 9 देखो भी, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल हो। कितने फूल हो भी 24 फूल हो। तो क्या करते हैं अभी, इस प्रकार का सवाल हल करना हो तो मैं क्या करेंगे भी 648 में भाग देंगे। इस प्रकार लिखेंगे 24 फूल से माला बनती है, कितनी बनती है अभी एक माला बनती है। तो 448 फूलों से कितनी मालाएं बनेंगी अभी 1/24 गुणा में 648। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते थे एक फूल से कितनी मालाएं बनेंगी, तो 1/24, और 648 से कितनी बनेगी 1/24 गुणा 648। अब 648 में आपको किसका भाग देना है अभी 24 का भाग देना है। ये आप रफ कार्य कर सकते हो इस प्रकार, 648 में किसका भाग देंगे 24 का, 2 बढ़ जाएगा, 24 दूनी 48, 3 बजाने से ज्यादा हो जाएगा, 4 में से 8 जाते नहीं, इधर से हासिल ली 14, 14 में से 8 गए 6, 5, 5 में से 4 गए 1, कितना गए अभी 168 आ गई। अब दोबारा इसमें भाग दे के देखेंगे कितनी बढ़ जाएगा अभी 7 बढ़ जाएगा, 7 तो 28 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, तो 27, कितना उत्तर आ गया अभी 27। तो आप बताओगे 27 मालाएं बनेंगी, कितनी मालाएं बनेंगी 27 मालाएं
बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। इसको लिखोगे 24 फूल से माला बनती है एक फूल से बनेगी 1/24 और 648 फूलों से बनेगी गुना में 648। 15, 27, 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समान गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम इसके पहले 15 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फिर कितने करेंगे भी 27 के गुणनखंड करेंगे। ये प्रश्न आपका जरूर आएगा, 6 अंक आएगा, याद रखना। इस प्रकार आपको 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 36 के गुणनखंड करेंगे। फिर देखो 15 की तो 1 से भाग जाता है 15 में, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, फिर 4 का नहीं, 5 का भाग जाएगा 15 में, 5 एक गुणनखंड है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और फिर 15 एक गुणनखंड है। ठीक है। 27 में 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 27 में 3 का जाता है, 3 इसका एक गुणनखंड है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का जाता है, फिर कितना जाता है भी 27 का जाता है। उसी प्रकार 36 में क्या होगा अभी, 36 में 1 का जाता है भाग, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7, 8 का नहीं जाता, 9 का, 10, 11, 12 का जाता है, 18 का जाएगा और 36 का जाएगा। ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी, गुणनखंड हो जाएंगे। अब आपने को बताना है कि समान गुणनखंड। अब लिखोगे 15, 27 व 36 के समान गुणनखंड, समान गुणनखंड। अब समान गुणनखंड देख लो, एक 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 तीनों में है तो एक हो जाएगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें भी है, 3 हो जाएगा। अब 2 इन दोनों में नहीं है, 5 सभी में नहीं है, 15 भी सभी में नहीं है, 9 सभी में नहीं है, तो इसमें 2 ही ऐसे गुणनखंड हैं, 2 तीनों में। तो सबसे बड़ा कौन सा है अभी, 3 है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, कितना आ जाएगा अभी, 3 आ जाएगा। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कितना होगा अभी, 3 होगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखने हैं आपको। यहाँ पर निशान जरूर देखना, ये किसका निशान है, अभी जोड़ का निशान है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो 2 में जोड़ने से कितना हो जाए, 6 हो जाए। इसका समाधान इतना ही है, 6 में से 2 घटा दो आप, 6 में से 2 माइनस कर दोगे, ये संख्या अपने आप आ जाएगी। 6 में से 2 जाने में कितने बचते हैं अभी, 4 बचते हैं, बस 4 और 2 कितने हो गए अभी, 6 हो गई। सही है अपना। 9 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा अभी, 10, एक ऊपर हासिल चली जाएगी, 5, 2, 7, कितना हो गया अभी, 8 हो गया। 5 में क्या जोड़ेगी, 9 हो जाए, तो 9 में से आप 5 घटा दो, 9 में से 5 जाने में कितने बचते हैं अभी, 4 बचते हैं, 4 यहाँ लिख दो, 5 से 4 कितने होते हैं अभी, 9 होते हैं। इस प्रकार आप इनको जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हो, 7 का भाग जाता हो। 2 अंकों की कोई संख्या ज्ञात करनी है, उसके दोनों अंक समान होने चाहिए और 7 का भाग भी जाना चाहिए। तो 7 का भाग जाता है, 7 के गुणज निकाल लो आप। 7 का जो टेबल होती है वो आप अगर लिखोगे, 7, 14, 21, ये रफ में करोगे काम आप, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77। अब देखो यहाँ पर एक संख्या आई हुई है 77, इसके दोनों के भी समान है और 7 का पूरा पूरा भाग भी जाता है, ये 7 के गुणज हैं, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा अभी, 77 हो जाएगा। ये रफ कार्य में करोगे इस प्रकार, तो आपका उत्तर कितना आएगा अभी, 77 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अभी मापन के संबंध से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं। एक सब्जी व्यापारी 28 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से धनिया खरीदता है, उसे 5 किलोग्राम धनिया का मूल्य देना होगा। अब 1 किलो कितने लगते हैं अभी, 28 रुपये लगते हैं। 5 किलो खरीदे, कितने हुए अभी, 28 को 5 से गुणा कर दो, 5 अट्ठा 40, हासिल 4, 5 दूनी 10 से 4 14, 140 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे। द आपका ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। अगला देखो अभी, चावल का मूल्य 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम
के भाव से 3 किलोग्राम आएगा। अब 3 किलोग्राम खरीदने 1 किलो के 45 रुपये लगते हैं, 3 के कितने लगेंगे भी 3 से गुणा कर दो, 3 पंजा 15, हासिल 1, 12 1 13, 135 रुपये उसके खर्च होंगे। ठीक है, आपको गुणा ही करना है। आगे देखो भी 14 नंबर प्रश्न देखो भी, समय की इकाइयों का परिवर्तन करिए। यहाँ पर आपको क्या करना है भी, समय की इकाई का परिवर्तन करना है। 10 से 3/5 घंटा में मिनट बतानी है, तो आपको पता है 1 घंटा में कितनी मिनट होती है भी, 60 मिनट होती है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो भी 10 से 3/5 है, इसको आप ये मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 10 को 5 से गुणा कर 10 5 50 और 3 कितने होगी भी 53, 53/5 भी हम इसको लिख सकते हैं। 10 5 50, 3 53/5 गुणा में आप कितना कर दो भी 60 कर दो। अब यहाँ से काट लो इसको, 5 को भाग देंगे 60 में, कितना है 5 1 5 और 5 2 10, 12 आ गया। 12 को 53 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। 12 3 36, हासिल 3, 12 5 60 है, 3 63, 636 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 636 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। या आप अलग करोगे तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर पहले 10 घंटे हैं, तो पहले 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं। 10 को 60 से गुणा करोगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 600 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 600। फिर 3/5 है, इसको 60 से गुणा करोगे तो वही बात, 12 5 60, 12 3 36, ये 36 है, इनको जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 636 आएंगी। एक तरीका ये है, पहले तो 10 को 60 से गुणा करो, फिर 3/5 को 60 से गुणा करो, फिर ये 600 आए, ये 36 आए, इनको जोड़ेंगे 636 आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इनका अनुचित भिन्न में बदल लो। 10 को 5 से गुणा करो 50, 50 में 3 जोड़ो 53/5, 1/5 मिनट, तो 1/5 गुणा में 60 कर दो, 5 का भाग 60 में गया, कितना है अभी 12 पर गया, 12 को 1 से गुणा कर दो, 12 सेकंड आ जाएंगे। कितने सेकंड आ जाएंगे अभी, 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं अभी, 60 सेकंड होती हैं। तो 60 से आप क्या करोगे, यहाँ पर गुणा करोगे, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ देखो भी 1 से 2/3 मिनट है, तो 3 का 3, 3 दूनी 3 का 3, 3 2 5/3। यहाँ पर कितने भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 60 लिखोगे, 3 का भाग 60 में 2 20 है, 20 को 5 से गुणा करोगे 100 सेकंड आ जाएगी। कितने सेकंड आ जाएगी, 100 सेकंड आ जाएगी। आगे देखो भी, एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किलो में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं। अब देखो भी 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनते हैं भी, 4 पैकेट बनते हैं, 4 पैकेट बनते हैं। ये बात इसने लिखी है ना। अब अपने पास कितना किलो सामान है अभी, 6 किलो, तो यहाँ लिखेंगे 6 किलो में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे भी, 4, तो यही गुणा में कितने करेंगे भी, 6 कर देंगे, 4 गुणा 6 कितने बनेंगे भी, 24 पैकेट बनेंगे। कितने पैकेट बनेंगे भी, 24। 4 को 6 से गुणा करेंगे कितने भी, 24 पैकेट आ जाएंगे। या आप क्या कर सकते हो भी, 6 किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 किलो में कितने हो जाएंगे भी, 6000 ग्राम हो जाएंगे। 250 से क्या दे दो भी, आप भाग दे दो। फिर 250 ग्राम के बांटना है अपने को या भाग देना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 को भाग देंगे तो 25 2 50, 25 चौका 100, फिर भी यही आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि 6 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलो। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 6 किलो में 6000 ग्राम हो जाएंगे। 250 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो 250 से भाग देंगे तो 24 पैकेट आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 3 मीटर है तो किसमें बदलना है अभी, सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में कितने हो जाएंगे भी, 3 गुणा में 100, तो यहाँ कितना लिख दोगे भी, 300 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी प्रश्न है। उसी प्रकार
2 नंबर देखो भी 4 सेंटीमीटर है, वो किसमें बदलना है अभी? मिलीमीटर में, मिलीमीटर में बदलना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 ml होते हैं, अर्थात मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं अभी? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 4 में सेंटीमीटर में कितने होंगे अभी? सेंटीमीटर का मतलब 10 ml। 1 सेंटीमीटर इसका मतलब 10 ml। 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी? 40 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार चौकी का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा 60 सेंटीमीटर है। वर्गाकार का मतलब हो गया एक वर्ग, इस प्रकार आपको वर्ग बनाना है। एक ये चौकी है, इसके परिमाप ज्ञात करना है, अर्थात चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है अभी? परिमाप कहलाता है। एक भुजा कितनी है अभी? 60 सेंटीमीटर है। तो आप वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है अभी? वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा, सूत्र क्या है अभी? 4 गुणा में भुजा। तो 4 तो अपने पास है, भुजा कितनी है अपने पास? 60 है, तो गुणा में 60 कर दो, कितना आ जाएगा अभी? 4 0 0 6 चौक 24, 240 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका, परिमाप होगा। कितना परिमाप होगा अभी? 240, 4 0 0 6 चौक 24। अगला प्रश्न देखो भी, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार का कोई आयताकार मैदान है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है अभी? 25 मीटर है और चौड़ाई कितनी है अभी? 30 मीटर है। याद रखना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होगा अभी? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। क्या होता है अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है अपने पास भी? 25 मीटर है और चौड़ाई कितनी है अभी? 30 मीटर है। इनका गुणा कर देंगे तो 25 0 0, 25 दिया 75, 750 मीटर आपका, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। या आप लिख सकते हो 750 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे लिखी माप को दुकानदार कौन कौन से मापों से नाप कर करेगा? अब यहाँ पर कोई सामग्री है आपके पास 2 लीटर, कितनी है अभी? 2 लीटर 200 मिलीलीटर है। वो माप करेगा, कैसे करेगा अभी? या तो उसके पास 1 लीटर का माप है तो क्या करेगा अभी? 1 लीटर प्लस में 1 लीटर, कितने हो गए अभी? 2 लीटर हो गए। फिर अगर उसके पास 200 ml का कोई नाप है तो क्या लगेगा? 200 मिलीलीटर करेगा। इस प्रकार लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो 2 लीटर प्लस में 200 मिलीलीटर, क्योंकि 2 लीटर का भी माप होता है दुकानदार के पास में। बी कैसे 5 लीटर और 500 मिलीलीटर, इसका माप करना हो तो वो एक एक लीटर से नाप करेगा, तो 1 लीटर प्लस में इस प्रकार 5 बर्तन, 5 बार वो एक एक लीटर से काम लेगा। 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर प्लस में 500 मिलीलीटर। आप ये भी ध्यान रखना कि वो 5 लीटर का भी उसके पास अगर नाप है तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर भी वो इस प्रकार नाप सकता है। यही आपका आंसर हो सकता है सेम का सेम, क्योंकि बर्तन है या वो जो नाप है वो 5 लीटर का भी होता है और 500 ml का भी होता है। तो ये दोनों ही सेम उत्तर भी हो सकते हैं। या उसने निर्देश देने चाहिए थे कि एक एक लीटर का माप काम में ले तो कैसे नाप मापेगा, तब आपको इस प्रकार करना था। अब देखो भी, राधा 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर के 3 पात्रों को पानी में भरकर थर्मस में डालती है, तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। थर्मस की धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मतलब है थर्मस है वो पूर्ण कैसे होगा, पूरा कैसे भरा जाएगा। तो इसमें आप कैसे लिखोगे भी? इसमें आप लिखोगे राधा ने कितना डाला भी? आप लिखोगे राधा
ने थर्मस में पानी डाला, कितना भी 500 ml, इसको अंग्रेजी में आप ml श्रेणी लिख सकते हो इकाई में, प्लस में 200 ml, प्लस में 100 ml, ठीक है। कितना हो गया अभी 500, 2, 700, एक 800 मिलीलीटर उसने पानी डाला। अब देखो इसने क्या डाला, थर्मस ठीक आधा भर गया, 800 मिलीलीटर, यहाँ पर लिखोगे अंतः 800 मिलीलीटर से थर्मस आधा भरता है तो पूरा भरेगा। क्या करेंगे अभी 800 मिलीलीटर में 800 मिलीलीटर और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा अभी 1600 मिलीलीटर। तो ये उसकी धारिता होगी बर्तन की। बर्तन में पानी 800 उसने डाल दिया, 800 और आ सकता है, तो 1600 मिलीलीटर इसकी धारिता है। अब लिखोगे थर्मस की धारिता 1600 मिलीलीटर है, ठीक है। 1600 मिलीलीटर धारिता मतलब है उसमें कितना पानी आ सकता है, 800 उसने डाला तो आधा ही रहा, तो 800 और डालेगी तो 1600 हो जाएगा। अब आगे देखिए भी आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न, 1, 7, 13, 19, 25 का छठा पद होगा। अब यहाँ पर देखो भी 1 और 7 में कितना अंतर है, भी 6 प्लस हुए, 7 में 13 में से 7 जाने में कितने भी 6 फिर प्लस हो रहे, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गई 19 हो गए, 19 में 6 जोड़ेंगे 25 हो गए, 25 में 6 जोड़ दो 31 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा ऐसा। अब ये पैटर्न देखो भी, एक क्या सर्किल दिखाया गया है, सर्किल में यहाँ पर देखो भी ये जो चिन्ह है वो पहले क्या है भी इधर साइड में, फिर ये चिन्ह क्या नीचे चला गया, फिर ये चिन्ह इधर चला गया, ये इस सर्किल में चल रहा है, तो फिर क्या जाएगा अभी ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या होगा अभी इस प्रकार ऊपर होगा ये चिन्ह, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न देखो भी, अजमेर शहर के एक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा किए गए चालानों की संख्या निम्न है। यहाँ पर दिन लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यहाँ पर चालानों की संख्या लिखी गई है 7, 5, 2 और 6। इन आंकड़ों से ग्राफ में स्तंभ चार्ट बनाइए। आपको विद्यालय में या वहां पर बोर्ड में ग्राफ मिलेगा और आपको इस पर कैसे स्तंभ बनाओगे देखो भी। अब देखो भी इसमें इस प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर आप लिख लोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, दिन लिख लोगे, इधर आप लिख लोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार चालानों की संख्या लिख लेंगे। अगर चालान ज्यादा होते ना 40-50 होते तो यहाँ पर आप 5-5 का अंतर भी दे सकते थे, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार, या थोड़े मीडियम होते तो यहाँ 2, 4, 6 दो का गैप दे सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अब अपने पास चालान अधिकतम 8 ही है, यहाँ 7 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो भी सोमवार को कितने चालान कटे, भी 7 कटे, यहाँ पर 7 तक करोगे आप इसको आप छायांकित कर दोगे, इनको एक एक बीच में आपको गैप देना है। मंगलवार को 5 चालान कटे, यहाँ 5 तक करोगे, बुधवार को 2 ही चालान कटे 2 करोगे, और गुरुवार को यहाँ पर 6 चालान कटे 6 करोगे, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्न तालिका को देखकर टेली चिन्ह लगाइए। यहाँ पर पेड़ दिए गए, यहाँ पर संख्या दी गई, यहाँ पर आपको टेली चिन्ह लगाने हैं। टेली चिन्ह क्या होते हैं भी, 1, 2, 3, 4 तो इस प्रकार लाइन खींची जाती है, 5वीं लाइन इस प्रकार तिरछी खींची जाती है, इसको 5 गिना जाता है। अब 5 है तो उसको हम क्या करेंगे भी 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, फिर 5 टेढ़ी लाइन खींच देंगे। ये आपके 3 अंक के आने वाले हैं, बड़ा इजी प्रश्न है, अंक पक्के हैं। पीपल के पेड़ है उनकी संख्या 10 है, तो क्या करोगे भी 1, 2, 3, 4 ये 5 हो गए, फिर 1, 2, 3, 4 ये 5 हो गए, 5 5 कितने हो गए भी 10 हो गए। इसी प्रकार 12 है तो 1, 2, 3, 4 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 5 हो गए, 5 5 कितने हो गए 10 हो गए, एक और 2 लाइन और खींच दो आगे, ये कितने हो गए भी 12 हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हम यहाँ पर 500 मॉडल पेपर गणित के और 5 ही अंग्रेजी के उपलब्ध करवा दिए हैं, और भी मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स।